हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। कुछ ही दिनों में आपके सीपीसीटी की एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए अब थ्योरिकल क्लास पढ़ने का कोई भी टाइम नहीं रह गया, क्योंकि अब जो समय रह गया है वो केवल एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए हमने आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक पीडीएफ बनाई है जिसमें 900 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ जी हाँ, बिल्कुल 900 प्लस क्वेश्चन है और उसकी प्राइस भी इतनी कम रखी गई है कि हर स्टूडेंट उसको परचेस कर सकता है। 29 रुपीज़ मैंने उसकी प्राइस रखी है। अगर आपको उसको लेना चाहें, अभी तक बहुत से स्टूडेंट ने उसको परचेस कर लिया है, तो आप भी अगर परचेस करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसको नंबर दे दिया है, आप कॉन्टैक्ट करके उसको परचेस कर सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक सीपीयू में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट खाली स्थान प्रति साथ देता है। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा प्राथमिक स्मृति मेमोरी से प्राप्त आदेशों पर, और बी हो जाएगा कंट्रोल सेक्शन से प्राप्त आदेशों पर, बी हो जाएगा बाहरी स्मृति मेमोरी से प्राप्त आदेशों पर, और डी हो जाएगा कैश से प्राप्त आदेशों पर। तो देखिए दोस्तों, जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यानी कंट्रोल सेक्शन से प्राप्त आदेशों पर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा एएलयू कंट्रोल यूनिट। क्या है एएलयू कंट्रोल यूनिट एवं रजिस्टर खाली स्थान के घटक हैं। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और बी हो जाएगा हार्ड डिस्क, और सी हो जाएगा हमारा स्मृति यानी मेमोरी, और टी हो जाएगा हमारा रोम। तो हमारे उसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और भी हो जाएगा कंट्रोल यूनिट एवं रजिस्टर किसके घटक है, किसके अंदर आते हैं, ये पूछ रहा है, याद रखना। और ये किसके अंदर आते हैं, ये सीपीयू का पार्ट्स हैं। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट्स हैं। और ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं हमारे सीपीयू के अंदर। एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, याद रखना आप दोस्तों। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर के नजदीक सबसे करीब कौन सी मेमोरी होती है, तो वह कैश मेमोरी होती है। याद रखना दोस्तों, कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन है विशिष्ट कार्यों को संचालित करने के लिए कंप्यूटर को निर्धारित करने वाले निर्देशों को सेट को क्या कहलाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से सुनिए, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल एग्जाम में। विशिष्ट कार्यों को संचालित करने के लिए कंप्यूटर को निर्देशित करने वाले निर्देशों के सेट को क्या कहलाता है, यानी क्या कहते हैं उस सेट को। ये हो जाएगा हमारा मेमोरी यानी स्मृति, बी हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, सी हो जाएगा हमारा लॉजिक, और हमारा डी हो जाएगा संग्रहण। तो दोस्तों जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा आप सभी को मालूम होगा, वह कहला जाएगा दोस्तों हमारा प्रोग्राम, यानी बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम इसी के साथ अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। एक कंप्यूटर में मॉनिटर एवं सीपीयू खाली स्थान द्वारा कनेक्ट होता है। एक कंप्यूटर में मॉनिटर एवं सीपीयू खाली स्थान के द्वारा कनेक्ट होता है। तो किसके द्वारा कनेक्ट होता है ये हमको बताना है। ए हो जाएगा लिंक, बी हो जाएगा हमारा पीसीआई बस, और हमारा सी हो जाएगा एससीएसआई बस, और हमारा डी हो जाएगा रैम। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर में मॉनिटर और सीपीयू किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं, तो ये होते हैं हमारे एससीएसआई बस के द्वारा। और एक चीज आपको एक क्वेश्चन में देता हूं कि एससीएसआई का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना दोस्तों। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि एससीएसआई का फुल फॉर्म आपको बताना है, इसके द्वारा ही हम कंप्यूटर और दोस्तों मॉनिटर और सीपीयू को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। चलते मॉनिटर और सीपीयू को कनेक्ट करते हैं। इसके साथ चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पांचवा क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर के साथ संचार करने में खाली स्थान उपयोगकर्ताओं की मदद करता है। ये हो जाएगा केवल आउटपुट डिवाइस, बी हो जाएगा केवल इनपुट डिवाइस, सी हो जाएगा इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस, और हमारा डी हो जाएगा माइक्रोवेव्स का प्रयोग करना। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के साथ संचार करने में इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसें मदद करती हैं। कौन करता है, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसें मदद करती हैं, दोनों डिवाइसें मदद करती हैं, यानी हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं अपना छठवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। छठवां जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यदि आप एक अकादमिक परीक्षा की योजना बना रहे हैं तो आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना संभावना सर्वाधिक है, ठीक है ना। तो देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा MICR, और बी हो जाएगा हमारा OMR, और हमारा डी सी हो जाएगा हमारा PDF, और हमारा
डी ऑप्शन हो जाएगा ICR। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर। और मैग्नेटिक इंक करेक्टर पहले का आंसर, ठीक है ना। लेकिन जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। आपने भी अगर एग्जाम दिया होगा तो आप टिक करते होंगे, वो सीट मिलती होगी आंसर, उसको चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ पर 7वां जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा लाइट पेन एक है। लाइट पेन क्या है देखते हैं। एक इनपुट, बी हो जाएगा एक आउटपुट डिवाइस, और सी हो जाएगा हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों, और हमारा डी हो जाएगा टिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसका राइट आंसर है। लाइट पेन क्या है दोस्तों? लाइट पेन हमारा एक इनपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों? लाइट पेन हमारा एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। इसी के साथ देखते हैं 8वां क्वेश्चन। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। आप सभी को मालूम है, मैंने अपने एक चैनल पर एक पोस्ट डाली है अभी, अगर आपने देखा होगा तो मैंने पूछा है क्या आप लोग मध्य प्रदेश जिला न्यायालय का डेली प्रतिदिन एक ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, जिसमें सारे मध्य प्रदेश के बच्चे इकट्ठे कलेक्ट होकर टेस्ट डेली टेस्ट देंगे, और उसकी डेली एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी एसटी की, ओबीसी और जनरल वालों की। उसी हिसाब से आपकी तैयारी, जैसा एग्जाम हॉल में एग्जाम होगा उसी पैटर्न पे आधारित हम आपका एक टेस्ट डेली प्रतिदिन लेंगे। अगर आपको वह टेस्ट देना है तो आप जाकर कमेंट बॉक्स में बताइए, या हमारे उस पोस्ट को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द, मैंने आपको बताया, जैसे ही सीपीसीटी का रिजल्ट आ जाएगा उससे कुछ ही दिन बाद वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर इस बार जिस स्टूडेंट ने सीपीसीटी क्रॉस कर लिया तो समझो आप वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यायालय का जो है फॉर्म वो सबमिट कर पाएंगे, और वो अगर आप सबमिट कर देंगे तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है कि आपके प्रतिदिन कंप्यूटर क्लास तो चल रही है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन उसके लेवल का पैटर्न जो पूछा जाता है जिला न्यायालय में, वो आपको मैं डेली कंडक्ट कराने की कोशिश करूंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ हमको सपोर्ट करें, क्योंकि देखिए आपके लिए संडे को भी हम क्लास लेकर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। हम 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 8वां जो क्वेश्चन है हमारा वो हो जाएगा MP3 एक खाली स्थान है। तो देखते हैं क्या एक प्रोग्राम, और बी हो जाएगा हमारा एक एंटीवायरस, और हमारा सी हो जाएगा ध्वनि प्रारूप साउंड यानी फॉर्मेट, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा डेटा। तो आप सभी को मालूम है MP3 तो सब जानते ही होंगे क्या है, एक ध्वनि प्रारूप यानी साउंड फॉर्मेट है, ठीक है ना, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। इसी के साथ देखते हैं हम अपना 9वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। कोबल का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है। कोबल क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। कोबल एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। कोबल एक क्या है? कोबल एक लैंग्वेज है, और ये किसके लिए उपयोग की जाती है? जो बिजनेस पर्पज के लिए व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, याद रखना। तो यहाँ पर कोबल का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आइए देखते हैं कोबल का फुल फॉर्म क्या है। ये हो जाएगा कॉमन बिजनेस ऑपरेटिंग लैंग्वेज, बी ऑप्शन हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लॉजिक, और सी ऑप्शन हो जाएगा कॉमन बिजनेस ऑपरेशंस लॉजिक, और हमारा डी हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हमारा जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हमारा बिल्कुल कोबल का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। यहां पर से विषम को चुनना है। देखते हैं वो विषम कौन कौन सी है, इसमें से विषम को एक विषम होगा कोई, देखते हैं। तो एंड्रॉयड ये हमारा क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल में यूज किया जाता है। एंड्रॉयड मोबाइल में सब यूज करते होंगे। अगर आप भी हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो मोबाइल पे देख रहे होंगे ना, कुछ लोग लैपटॉप पे देख रहे होंगे, लेकिन जो मोबाइल में, आपको एक चीज बता दूं, अगर एग्जामिनर आपको कभी क्वेश्चन दे दे कि बताइए मोबाइल में कौन सा OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, तो एंड्रॉयड का किया जाता है, याद रखना। और अगर वो एक क्वेश्चन और दे दे आपको कि बताइए ब्लैकबेरी मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, तो ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम किया जाता है। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद तीसरा क्या है ऑप्शन हमारा? सिम्बियन। क्या है? सिम्बियन हमारा एक ऑप्शन है। तो देखिए ये भी हमारा क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। सिम्बियन का एक हमारा ऑपरेटिंग, लेकिन MS-DOS हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों, इसलिए हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज और, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपको नॉलेज होगी, अगर आप पढ़ रहे होंगे, सीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि एप्पल के मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना बनती है। एप्पल के मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए हमको। चलते हैं अपना, देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। यदि आप पेज मेकर का उपयोग कर रहे हैं तो आप इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं? आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ए हो जाएगा MS-DOS, बी हो जाएगा विंडोज, सी हो जाएगा यूनिक्स, और डी हो जाएगा हमारा जावा। क्वेश्चन क्या है? यदि आप पेज मेकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो हम कर रहे होंगे विंडोज का दोस्तों। किसका? विंडोज का इस्तेमाल कर रहे होंगे, याद रखना दोस्तों। चलते हैं हम अपने
12वें क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। और देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा डोज का एक आंतरिक आदेश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा डोज का एक आंतरिक आदेश नहीं है। हमारा देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा CLC, ये भी एक आदेश है। कॉपी, ये भी एक आदेश है। डेलीट, ये भी एक आदेश है। लेकिन edit.com ये कोई आदेश नहीं है, यानी हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए टाइम CPCD का बहुत कम रह गया है, एग्जाम बहुत ही नजदीक है। अगर आपके मन में डाउट्स हैं CPCD को लेकर के, सर तैयारी इतने समय में कैसे करें, सर टाइपिंग की स्पीड, सर कैसे क्या करें, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको टाइप कीजिए। हम आपके हर कमेंट का आंसर देंगे, बस वो क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं वो पूछने लायक हो। तो देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है। यदि आप MS ऑफिस में एक दस्तावेज प्रिंट करने जा रहे हैं तो आप किस मेन्यू का उपयोग कर रहे हैं। याद रखना 2016 की बात हो रही है, MS ऑफिस 2016, सॉरी MS वर्ड 2016 में यदि आप एक दस्तावेज को प्रिंट करने जा रहे हैं तो आप किस मेन्यू का उपयोग करेंगे। ए हो जाएगा हमारा फाइल, बी हो जाएगा हमारा होम, और हमारा सी हो जाएगा स्मार्ट, और डी हो जाएगा हमारा इंसर्ट। तो आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, तो आप फाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप फाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक क्वेश्चन और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, MS वर्ड 2016 में कितनी मेन्यू टैब हैं। याद रखना एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है, MS वर्ड 2016 में कितनी मेन्यू टैब हैं। ये होता है ना, एक फाइल होता है, एक होम होता है, एक इंसर्ट होता है, तो कुल मिलाकर 10 हैं। कितने हैं, 10 हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमको एक विषम चुनना है। यहाँ पर जिप फाइलें दी गई हैं, उनको देख लेते हैं एक बार, कंप्रेशन फाइल वगैरह। तो देखते हैं इनके क्या एक्सटेंशन नेम दिए गए हैं शायद। तो यहाँ पर क्या है, विषम को चुनना है। ये हो जाएगा हमारा जिप, भी हो जाएगा ARC, और हमारा डी हो जाएगा RAR, और हमारा डी हो जाएगा BAK। तो दोस्तों देखिए हमारा जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा, देखिए जे भी एक जिप तो होता है और ARC भी होता है, RAR भी, लेकिन हमारा इसमें डी है, जो डी ऑप्शन .BAK, ये भी हमारा कोई एक्सटेंशन नेम नहीं होता। चलते हैं हम अपने इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 15वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स कोड फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। यहाँ पर एक फाइल का एक्सटेंशन इनमें से नहीं है, हमको वो बताना है दोस्तों। तो देखते हैं इनके 15वें के आंसर क्या है दोस्तों। सी क्या है, सी भी हमारा एक एक्सटेंशन नेम है, पी भी है, ए भी है, लेकिन SO कोई नहीं है। ये विषम है, याद रखना है। इसमें से विषम अलग दिख रहा है, विषम अलग दिख भी जाता है, यानी .SO हमारा कोई भी एक फाइल का एक्सटेंशन नेम नहीं है दोस्तों। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अपना 16वां क्वेश्चन क्या है। 16वां क्वेश्चन है, आप F1 कुंजी का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ये एक बार एग्जाम में आ चुका है और इसकी आने की दोबारा संभावना भी बनती है, क्योंकि एक बार बहुत पहले पूछा गया था ये। देखते हैं, सहायता संवाद हेल्प डायलॉग बॉक्स पर पहुंचने के लिए, बी हो जाएगा मेनू बार को सक्रिय करने के लिए, सी हो जाएगा खोज विकल्प को खोलने के लिए, और डी हो जाएगा चयनित फाइल का नाम बदलने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आप F1 कुंजी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, आप सभी को मालूम होगा। सहायता यानी हेल्प डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए करते हैं दोस्तों। हमारा इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। चलते हैं हम इसी के साथ अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 17वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है। 17वां जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, जब आप MS विंडो में विंडो की कुंजी प्लस ई का प्रयोग करते हैं, विंडो कुंजी और प्लस ई का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करते हैं, उससे क्या होता है, ये पूछा गया है। तो माई कंप्यूटर टैब खोलेंगे, बी हो जाएगा हमारा माई डॉक्यूमेंट टैब खोलेंगे, और सी हो जाएगा हमारा सर्च खोलेंगे, यानी सर्च का डायलॉग बॉक्स खोलेंगे, और डी हो जाएगा हमारा डेस्कटॉप पर पहुंचेंगे दोस्तों। जो देखिए 17वें का जो आंसर है, अगर आपने विंडो की और प्लस ई को प्रेस किया है तो समझो आपने माई कंप्यूटर टैब खोलने के लिए एक आदेश दिया है। याद रखना किसकी शॉर्टकट की है, ये माई कंप्यूटर टैब को खोलने की एक शॉर्टकट की है दोस्तों। चलते हैं इसी के साथ अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, जल्दी से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2003 तथा MS वर्ड 2007 के बीच का एक अंतर नहीं है। बहुत बारीक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार आप लोग, ठीक है दिख रहा होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। तो इनके पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है हमारे। सबसे पहला जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा, MS वर्ड 2003 पाठ्य फाइलों को सहेजने के लिए डॉक प्रारूप का प्रयोग करता है, और जबकि MS वर्ड 2007 फाइलों को जो प्रारूप है उसको सेव करने का, उसका जो होता है फाइलों का डॉक्स के प्रारूप में तथा डॉक के प्रारूप में सहजता। बिल्कुल सही बात है, ये पहला तो हमारा बिल्कुल सही है ये, लेकिन ठीक है ना, ये दोनों अंतर एक में। लेकिन 2003 में जो फाइलों को आप लोग सेव करते थे तो डॉक लिखा आता था, और इसके साथ जब आप 2007 में फाइलों को सेव करते थे तो डॉक्स लिखा आता था। जो अभी 2016 तक की फाइलों में भी अगर आप सेव करेंगे तो डॉक्स ही लिखा आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना यहाँ से। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, MS ऑफिस 2003 में रिबन होता है, किंतु MS ऑफिस
2007 में ये नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, ये भी हमारा पॉइंट बिल्कुल सही है। एमएस ऑफिस 2003 में रिबन तो होता था, लेकिन 2007 में रिबन हट गया था यहाँ से। इसके साथ देखते हैं सी ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों। हमारा सी को भी देख लेते हैं। एमएस ऑफिस 2003 में GUI इंटरफेस का इस्तेमाल किया गया है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल किया गया, जबकि एमएस ऑफिस 2007 में GUI का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है ना। तो ये भी हमारा दोनों, देखिए दोनों में GUIF का इस्तेमाल किया, ये भी हमारा सही है। इसके बाद डी ऑप्शन देख लेते हैं। एमएस ऑफिस 2030 में सहेजने के लिए कंट्रोल एस तथा प्रयोग करते हैं, तथा एमएस ऑफिस 2007 को सहेजने के लिए कंट्रोल F का प्रयोग करते हैं। देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यहाँ पर दोनों को सेव करने की एक ही शॉर्टकट की है अभी तक, कंट्रोल S से सेव कर सकती हैं और वही 2007 में भी कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा डिफरेंट है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं इसी के साथ अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या है। आप एमएस एक्सेल का उपयोग कर रहे हैं, तथा फंक्शन डॉकाउंट, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, आप एमएस एक्सेल का उपयोग कर रहे हैं और डी काउंट का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या होगा इससे ये बताना है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन हो जाएगा, यह उन कक्षों की गिनती करता है जो डेटा में संख्याएं धारित करता है, डेटाबेस में संख्याएं धारित करता है। और बी हो जाएगा हमारे चयनित डेटाबेस में अधिकतम मान देता है। सी हो जाएगा क्षेत्र यानी फील्ड्स की संख्या को जोड़ता है। और डी हो जाएगा चयनित क्षेत्रों यानी फील्ड्स के लिए ब्याज दर प्राप्त करता है। देखिए जो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है जो 19 का दोस्तों, वह हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था हमारा, आप एमएस एक्सेल का उपयोग कर रहे हैं तथा फंक्शन डी काउंट का प्रयोग कर रहे हैं, यानी यह उन कक्षों की गिनती करता है जो डेटाबेस में संख्याएं धारित करता है। याद रखना ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 20वां क्वेश्चन क्या है। डी बेस और फॉक्स प्रो और ओरेकल और सीबेस है, ये क्या है ये हमको बताना है। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा DBMS, ये हो सकता है। और हमारा बी ऑप्शन होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नहीं है। रैम के प्रकार, ये तो बिल्कुल नहीं है। और पोर्ट, ये भी नहीं है। यानी हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखना ये क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 21वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यदि आप एमएस एक्सेस का उपयोग कर रहे हैं, किसका, एमएस एक्सेस का उपयोग कर रहे हैं और कंट्रोल N का कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं या क्या उससे होगा, इस शॉर्टकट की का यूज क्या होगा एमएस एक्सेस में अगर आपने कंट्रोल N को प्रेस किया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा एक नया डाटाबेस बना रहे हैं, और हमारा बी हो जाएगा एक मौजूदा डेटाबेस खोल रहे हैं, और सी हो जाएगा एक नया डेटा विषय बनाते हैं, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा वर्तमान विषय को प्रिंट करते हैं। तो हमारा जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा एक नया डेटाबेस बना रहे हैं, किसके द्वारा, कंट्रोल N के द्वारा। देखिए कंट्रोल N के द्वारा आप चाहे एक्सेल में उसको यूज कर लो, चाहे आप पावर पॉइंट में कर लो, ठीक है ना। तो सब एक साइड रहता है अधिकतर। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है, जो 22वां जो क्वेश्चन देखेंगे वे हो जाएगा हमारा निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र का नेटवर्क साझा करता है। तो यहाँ पर कुछ नेटवर्क दिए गए हैं, उनमें से हमको ये बताना है कि कौन से छोटे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इनके ऑप्शंस देखते हैं। इनके ऑप्शंस क्या हैं। वाईफाई ये भी हो सकता है, पहले पूरी ऑप्शन देखने दो। इसके बाद ब्लूटूथ ये भी हो सकता है, और लोकल एरिया नेटवर्क, और हमारा जो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन WAN, ये तो हो नहीं सकता। तो इसमें से जो सबसे छोटे क्षेत्र में उपयोग किया जाता है दोस्तों, आप सब जानते हो, ब्लूटूथ है दोस्तों। क्या है, ब्लूटूथ है दोस्तों, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते, अगर ब्लूटूथ ना होता तो फिर वाईफाई होता, वाईफाई ना होता तो फिर लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके साथ देखते हैं हमारा 23वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 23वां क्वेश्चन है कि प्रोटोकॉल का तात्पर्य है। यहाँ पर प्रोटोकॉल की कुछ परिभाषा दी गई हैं, उन परिभाषाओं को देखना है कि इनमें से सही कौन सी परिभाषा है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। यह नियमों का एक समूह है, बिल्कुल सही बात है, जो सूचनाओं के संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही बात है ये वाली। और देखते हैं और क्या आगे दिया गया है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यह एक नेटवर्क के लिए आवश्यक हार्डवेयर के बारे में बताता है, गलत बात। और ये एक आवश्यक सुरक्षा के बारे में बताता है, ये भी गलत बात है दोस्तों, ठीक है ना। और जो इसका जो है डी, ये एक फाइल है, ये भी गलत बात है। और सी हो जाएगा ये आवश्यक सुरक्षा बने, गलत बात। लेकिन जो पहला जो राइट जो आंसर है वो पहले हो जाएगा। प्रोटोकॉल का तात्पर्य क्या है, ये नियमों का एक समूह है, सबसे पहले जो सूचनाओं के संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23वें का। अब इसी के साथ 24वां क्वेश्चन देखते हैं।
24वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, हो जाएगा हमारा टीएलबी का अभिप्राय, यानी टीएलबी का यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है दोस्तों। किसका फुल फॉर्म पूछा? टीएलबी का। तो देखते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा टेबल लेटरल बस, और बी ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, और हमारा सी हो जाएगा ट्रांजेक्शन लुक असाइड बफर, और हमारा डी हो जाएगा ट्रांसलेट लुक असाइड बफर। दोस्तों जो इसका जो टीएलबी का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर दोस्तों, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं इसी के साथ अपने 25वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 25वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ देखेंगे 25वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है। मिलन स्थल की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो देखते हैं, तो इनके जब ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा जब संदेश भेजने की प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला तब तक अवरुद्ध यानी ब्लॉक रहता है जब तक संदेश पहुंच नहीं जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा जब संदेश भेजने की प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाला दोनों ही तब तक अवरुद्ध यानी ब्लॉक रहते हैं जब तक संदेश पहुंच नहीं जाता। सी हो जाएगा यह एक ऐसी स्थिति है जब दो विशिष्ट संस्थाओं द्वारा एक ही समय पर एक दूसरे को संदेश भेजी जाती है। सी हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा हमारा जब दो प्रोग्राम एक साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दोस्तों जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा जब संदेश भेजने की प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाला दोनों ही जब तक यानी तब तक ब्लॉक रहते हैं जब तक कि संदेश पहुंच नहीं जाता। ठीक है ना, तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अपना 26वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो आप इसे कहां से प्राप्त कर सकते हैं? अगर आपसे कोई फाइल डिलीट हो गई है तो आप इसे कहां से प्राप्त कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा माई कंप्यूटर फोल्डर से, बी हो जाएगा हमारा फाइल फोल्डर से, और हमारा सी हो जाएगा माई पिक्चर फोल्डर से, और डी हो जाएगा रिसाइकल बिन से। आप सभी को मालूम है अगर आपसे गलती से कोई फाइल डिलीट हो गई है तो आप कहां से निकाल सकते हैं? तो रिसाइकल बिन से निकाल सकते हैं, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों मैं आपसे फिर बताना चाहूंगा, हमने आपके लिए 900+ क्वेश्चन की पीडीएफ बनाई, आपके रिक्वायर्ड के लिए बनाई। आपने हमको मैसेज कर रहे थे बार-बार, सर हमको पीडीएफ प्रोवाइड कराइए, तो मैंने 900 क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है आप लोगों के लिए। बहुत ही कम प्राइस रखा गया है, 29 रुपीज रखा गया है। अभी तक बहुत से स्टूडेंट ने उसको खरीद लिया, क्योंकि अब समय नहीं है थ्योरिकल क्लास पढ़ने का, अब समय है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पढ़ने का। अगर आपको परचेस करनी है तो 29 रुपीज उसकी मैंने प्राइस रखी है, आप उसको परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका नंबर दे दिया, आप कमेंट भी कर सकते हैं, वहां पर हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज एक्सपी में एक्सपी का अभिप्राय क्या है? यहाँ पर एक्सपी का फुल फॉर्म बताना है, तो आइए देखते हैं इनके ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट ए हो जाएगा एक्स्ट्रा प्रोसेसर, और बी हो जाएगा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, और हमारा सी हो जाएगा एक्स्ट्रा पॉइंटेड, और हमारा डी हो जाएगा एक्सपीरियंस। दोस्तों में जो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह एक्सपी का यहाँ पर अभिप्राय क्या है दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा एक्सपीरियंस। क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखते हैं अपना। यहाँ पर जो 28वां क्वेश्चन दिया हुआ है वह है यदि आप एमएस वर्ड का उपयोग कर रहे हैं तब तथा कंट्रोल आर का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है? एमएस वर्ड 2016 में आपने कंट्रोल आर का प्रयोग किया तो उससे क्या होगा, ये बताना है। यहाँ पर टेक्स्ट, ए ऑप्शन देखेंगे, टेक्स्ट को दाईं ओर संरेखित कर रहे हैं, और बी हो जाएगा हमारा पिछले आदेश को रीडू कर रहे हैं, और सी हो जाएगा फाइल को रिसाइकिल बिन में भेज रहे हैं, और डी हो जाएगा फाइल को अनुलोगन के रूप में भेज रहे हैं। तो दोस्तों जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का, पे हमारा ए ही हो जाएगा। टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं? टेक्स्ट को बाईं ओर संरेखित कर रहे हैं। कहाँ? बाईं ओर रेखांकित कर रहे हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं इसी के साथ अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ। जानते हैं 29वें क्वेश्चन क्या है। .bak क्या है? .bak क्या है? एक बैकअप फाइल के लिए एक्सटेंशन, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, और हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा बैच फाइल के लिए एक्सटेंशन, और सी हो जाएगा कंप्रेस्ड फाइल के लिए एक्सटेंशन, और हमारा डी हो जाएगा ऑब्जेक्ट फाइल के लिए एक्सटेंशन। तो देखिए दोस्तों जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा BAK क्या है दोस्तों? एक बैकअप फाइल के लिए एक्सटेंशन है। ये क्या है दोस्तों? एक बैकअप फाइल के लिए एक्सटेंशन नेम है दोस्तों। ठीक है ना, फाइल का। आप इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 29वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 29वां जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम के शीर्ष पर आता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम के शीर्ष पर आता है? देखते हैं। ए हो जाएगा हमारा पेरेंट डायरेक्टरी, बी हो जाएगा हमारा रूट डायरेक्टरी, सी हो जाएगा वर्किंग डायरेक्टरी, और डी हो जाएगा हमारा होम डायरेक्टरी। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा रूट डायरेक्टरी। कौन सा है? रूट डायरेक्टरी। अनुक्रम के शीर्ष पर आता है वह रूट डायरेक्टरी आता है दोस्तों। उम्मीद है क्लास हम यहीं से समाप्त करते हैं। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपनी जल्द अगली क्लास में, तब तक दोस्तों नमस्कार, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करना।